इसमें हमें देखना है कि जो ये रेड कलर का है इसका कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। एरिया ज्ञात करने के लिए इसे जो रेक्टेंगल बना हुआ था उसको डबल भागों में बांटेंगे। जब डबल करेंगे इसका तो इसमें 12 ही आ गए, स्क्वायर 1 2 3 और इसमें 1 2, यानी इसमें 8 स्क्वायर है, इसमें 12 है। अब ये देखेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक ये इसमें यहाँ लाइन खींचेंगे तो यहाँ लाइन खींचने के बाद में ये डबल ये हो गए ट्रायंगल। और ये जो रेड में बना हुआ है, थोड़ा रेड तो नहीं है ये कलर, थोड़ा ग्रे कलर से लग रहा है, तो इसमें क्या बिल्कुल हाफ है और इसमें बिल्कुल हाफ लाइन खींची हुई है, बीच में लाइन खींची हुई है, डबल हाफ बने हुए हैं ट्रायंगल और इसमें भी हाफ ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, फोटो पे क्या हो गया कि आपका मतलब ये 12 का 6 रह गया और 8 का 4 रह गया, यानी 6 + 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। वहीं पर हम जैसे ही आ जाएंगे, ये है ये कंप्लीट द शेप। इसमें सुरुचि ड्रेटू साइड ऑफ ए शेप, एक शेप की सुरुचि है जो 2 लाइन खींच देती है, 2 साइड बना देती है। सी एस्कड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद 2 more sides so that its area is 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी वो कहती हैं आसिफ से कि आप इसमें को पूरी कीजिए, जो इसे बनी हुई है इसको पूरा करना है, मतलब आपको 2 से साइड और खींचना है और इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसको आसिफ ने कंप्लीट करने के लिए ये किया, ये बना दिया। अब कहा गया है इसमें एक क्वेश्चन है कि इज ही करेक्ट डिस्कस, क्या यह है करेक्ट है, इसके लिए हमें डिस्कस करना है। तो हम इसमें देखेंगे 1 2, ये कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट स्क्वायर हैं। ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, मतलब 4 आप हैं, तो 5 + 4, 4 आप हैं, 4 आपको मिलाएंगे तो 2 कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इसको और इसको मिलाएंगे दोनों को तो एक कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे इसको मिलाने पर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 2 कंप्लीट स्क्वायर हो गया 4 आपसे। अब हैं ये हैं, एक ये हैं, हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो इस येलो कलर को हम यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये कटा हुआ है, अभी इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये कंप्लीट नहीं था, इसको कंप्लीट कर दिया हमने, ये दोनों हटा दिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब रहा ये, तो ये टुकड़ा जब हम यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये नहीं रहा, अब ये हटा दिया, यानी 1 2 3 कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, तो ये 3 भी इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी ये करेक्ट है। फिर बाद में एक डिफरेंट शेप बनाते हैं तो इसमें क्या ये शेप बना दिया जाता है। तो आप इसे देखेंगे कि इसमें भी लिखा है कि इस सुरुचि करेक्ट, सुरुचि ने बनाया है, तो क्या ये सुरुचि सही है। हाउ मच इज द वैल्यू एरिया एक्सप्लेन, वैल्यू एरिया कितना है इसका एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो ये 1 2 तो कंप्लीट शेप है वैल्यू एरिया में। अब इसमें देखेंगे हम कि ये आप हैं, इसको उठाया यहाँ रखा, इसको यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे तो ये 1 शेप ये हो गई, और इसको उठा के यहाँ रखा तो 1 शेप कंप्लीट ये हो गई, यानी 3 4। अब ये से इसको यहाँ से उठाया यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 शेप ये हो जाएगी कंप्लीट और 1 शेप ये हो जाएगी कंप्लीट, यानी 1 2 3 4 5 6। इसका एरिया कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सुरुचि करेक्ट है। अब ये प्रैक्टिस टाइम है, इसमें दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ ए शेप कंप्लीट द शेप टू डेट इट्स एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया कितना होना चाहिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। और दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ ए शेप, इसको शेप को कंप्लीट करना है हमें।
अब आप देखिए, सोचिए कैसे कंप्लीट करें कि इसका एरिया 4 स्क्वायर होना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। अब इस शेप को अगर कंप्लीट करते हैं, इसमें पूछा गया है कि इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ से ये लाइन खींचा, सीधे यहाँ आ गए, यहाँ से ये लाइन खींचा, सीधे यहाँ आ गए। अब इसमें देखना, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये आप हैं, ये आप है, दोनों को मिलाया तो 1 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इस आपको और आपको मिलाया 1 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 तो कंप्लीट हैं और 4 आप थे तो 4 का 2 ये हो गया, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी अपनी शेप सही है। ये सही है। 2 साइड ऑफ ए शेप आर ड्रो है। कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 मोर साइड सो डेट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी इसमें ये पूछा गया है कि 2 साइड पहले बनी हुई है, 2 साइड और बनाना है, और जो 2 साइड बनाते हैं उसका एरिया बाद में एरिया कितना होना चाहिए, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी लेस होना चाहिए। यानी ये आप हैं, ये आप हैं, तो इसका 1 सेंटीमीटर इससे तो पहले हो रखा है अगर यहाँ लाइन खींचते हैं तो। अब हमने यहाँ से ये लाइन खींच दी है, अगर यहाँ मिला था इस लाइन को तो ये आप और आप मिल के 1 फिर हो जाता, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ये पूछा गया है हमें कि 2 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेस देन आ गया, मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। तो कम करने के लिए हमने यहाँ मिलाया, यानी ये इतना सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा पूरा 1 नहीं हो रहा, कम हो रहा है, यानी 1 प्लस 1 से कम, यानी 2 से लेस रह गया। ओके। अब देखिए 44 सेंटीमीटर, ये 44 पेज नंबर पर, हेयर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया इसका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इन इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। अब ये 20 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम बराबर बिल्कुल इक्वल 2 ट्रायंगल में बांटना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से लाइन खींचेंगे और इस कॉर्नर को मिलाएंगे इस कॉर्नर से। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो लाइन सीधी खींच नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए आप यहाँ से खींच के देखिएगा लाइन, यानी इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाना है। जब आप दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे तो ये 2 इक्वल ट्रायंगल में बट जाएगा। और फिर इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, यानी प्रत्येक ट्रायंगल का कितना एरिया है। अब इसका एरिया निकालना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब इसका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है और बराबर बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बने हैं, या इसके 2 भाग हुए हैं, 2 पार्ट में बांटा गया है, मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो हम 20/2 करेंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बी है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल्स। यानी आप इसे बराबर आपको इसे एक लाइन खींच के 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, और 2 इक्वल रेक्टेंगल यानी बिल्कुल इक्वल में होना चाहिए। तो हम इसको इक्वल में करने के लिए यहाँ बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर में लाइन खींचेंगे तो ये 2 इक्वल में हो गया। अब इसका एरिया पूछा गया है तो एरिया तो हम ऐसे भी गिन के भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह सीधा है कि जब 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका फुल का एरिया था तो इसका आप यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ईच रेक्टेंगल्स हो गया। और सी है कि ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल, यानी इसको हमें बांटना है एक तो रेक्टेंगल में और 2 इक्वल ट्रायंगल, यानी ये रेक्टेंगल में बट गया। अब इक्वल ट्रायंगल यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे
तो ये और ये इक्वल ट्रायंगल में कट गया। फिर इससे पूछा गया यही है इसमें, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का 10 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पूछा गया, यानी 10 का भी हाफ है, बिल्कुल बीच में लाइन है, मतलब ये हाफ हाफ हो गया इसका इसका रेक्टेंगल का, यानी ट्रायंगल भी ये दोनों ट्रायंगल हैं ये इक्वल हैं। तो इसके लिए इसलिए 10 सेंटीमीटर का ये रेक्टेंगल था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 था, 20 में से आप तो रेक्टेंगल इधर निकल गया है, ये आप है मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है, यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का आप कितना होता है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया। अब इधर 45 पे है एक ये बनी हुई है, इसमें शेप्स बनानी है आपको, जिसमें 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए एरिया, और उसमें आप कितनी शेप बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है इसमें 12 शेप बना रखा है मैंने, आप देखिए ये शेप आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। और इसमें पूछा गया है कि हाउ मैंने डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ, आपने कितनी बनाया, मैंने तो 12 बनाया, आपने कितनी बनाया वो आपकी बात है। फिर विच शेप है द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हाउ मच, अब इसका लॉन्गेस्ट पेरीमीटर देखा जाए तो जो ये बिल्कुल लेंथ वाले हैं, ज़्यादा लेंथ है, इसी से ज़्यादा लेंथ ये पेरीमीटर किसी का भी लॉन्गेस्ट नहीं होगा। तो इसका पेरीमीटर आप जानते हो कि साइड इंटू 2 इंटू कोष्ठक में साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, या सारी साइडों को जितनी भी साइड हैं इसकी उनको प्लस किया जाता है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर टू 1, तो 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 सेंटीमीटर है इसका। तो इसमें 12 सेंटीमीटर आ जाएगा बी में आंसर। सेकंड है कि विच शेप है द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, इसमें यह पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट पेरीमीटर वाली यानी छोटी पेरीमीटर वाली कितनी शेप्स बनी हुई हैं। अब इसमें मैंने शेप बनाया, इसमें 4 शेप ऐसी हैं जिसका पेरीमीटर कम है 12 से। हाउ मच यानी कितना है, फिर ये भी पूछा गया है, तो हम उसका 10 सेंटीमीटर है, यानी कितना है 10 सेंटीमीटर ये बना हुआ है इसका पेरीमीटर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ये तो हो गया शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर तो 10 सेंटीमीटर हो गया शॉर्टेस्ट, और लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। अब डी है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, इस शेप्स का एरिया कितना है, एरिया हमें पता है कि 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, उसी की शेप्स बनाए थे हम। तो ये तो हो गया अपना यहाँ तक का। अब ये है पेज नंबर 46 पेज नंबर पर हैं कि डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर, इसमें 5 स्क्वायर से आप 12 शेप्स बना सकते हैं। तो ये अपने लिए इतना मोस्ट नहीं है। और एक इधर ये पजल हैं जिसमें आप 5 शेप्स वाले कुछ शेप्स बना सकते हैं, बनी हुई हैं, एक शेप्स बनी है। और प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर विद 1 सेट ऑफ 12 शेप, यानी 12 शेप का 1 सेट बनाना है। तो आप इसमें आप कैसे भी खेलते रहो इसी, यानी ये पजल हैं ये। जबकि वेरी इम्पोर्टेंट हमारी एक तो ये थी, और पेज नंबर 44 था, पेज नंबर 45 है इम्पोर्टेंट, और ये 42 43 है। तो मैंने ये सब बता दिया है आपको। और ये पेज नंबर 48 और 49 बाद में बताएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस टाइम भी दे रखा है, तो इसके लिए बाद में देखेंगे।